अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शाहजहानी खिचड़ी। चावलों की ये स्पेशल रेसिपी ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि किसी भी मौके पर अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं चावल 500 ग्राम, चने की दाल 1 प्याली, इसको मैंने हल्दी डाल के उबाल लिया है। मटर का कीमा 1 प्याली, इसको मैंने उबाल कर हाथों से मोटा कीमा बना लिया। उबले हुए मटन की यखनी, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद स्लाइस किया हुआ, हरी मिर्चों का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। साबुत गरम मसाला के अज्जा में शामिल हैं तेज़ पत्ते, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंगे। कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और 3/4 कप कुकिंग ऑयल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को अब शुरू करती हूँ। सबसे पहले कुकिंग ऑयल को गरम करना है। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें मैंने डाल दी है स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को अब इतना तलना है कि ये हल्की सुनहरी हो जाए। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज का रंग हो चुका है हल्का सुनहरा। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को डाल के भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और अब साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाले के अज्जा, जिनमें शामिल हैं तेज़पात, बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी और लौंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी बिल्कुल हल्का सा ही तलना है। और अब स्लाइस किए हुए टमाटर डालकर इनको भी फ्राई करना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं पक के, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ में कुटी काली मिर्चें और नमक। अब हल्का सा चम्मच चला के इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। और अब साथ ही शामिल कर रही हूँ उबला हुआ मटन का कीमा। हल्का सा मटन का कीमा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी मैं फ्राई कर लूँगी। अब कीमे में शामिल कर लेनी है उबली हुई चने की दाल। इसको भी हल्का सा ही इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ तल लेना है। और अब आखिर में इसमें मैं डाल रही हूँ मटन की यखनी। चावलों को पकाने के लिए यखनी कम है तो इसमें मज़ीद पानी भी शामिल कर लेना है। और पानी डालकर इसको तब तक पकाना है जब तक उबाल आ जाए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पानी उबल रहा है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल।
चावल मैंने डाल दिए हैं, अब इनको ढके बगैर पकाना है। और अब देख रहे हैं आप चावल पकना शुरू हो गए हैं। अब इस पानी को तब तक पकाना है जब तक ये खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चावलों का पानी पककर कम होता जा रहा है और ऊपर बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। जी व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है चावलों को दम लगाने का। तो अब मैं इन्हें ढककर हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। जी व्यूअर्स, चावलों की स्पेशल सी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की स्पेशल रेसिपी शाहजहानी खिचड़ी इस वक्त बिल्कुल रेडी है और आप सबके सामने है। खिचड़ी की स्पेशल रेसिपी को ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि अपने गेस्ट के लिए किसी भी दावत पर, किसी भी पार्टी पे, ख़ास मौके पर तैयार कर सकते हैं। आपने देखा इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। मज़ेदार सी इस खिचड़ी को रायते के साथ सर्व कीजिए। घर पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको खाने में कैसी लगी है शाहजहानी खिचड़ी। ये रेसिपी पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मज़ीद आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।